लाल देहि लालीलसे अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दान बुदल जय 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 कपिसूर। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी को स्वागत है। मैं हूँ संगीता आचार्य। अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ कौन सी है और इनका महत्व क्या है, इसके बारे में हिंदू धर्म ग्रंथों में विस्तार से वर्णन किया गया है। साथ ही इस बात से अवगत किया गया है कि यदि उनकी प्राप्ति हो जाए तो साधक कौन कौन से सामर्थ्य से सज्जित हो जाता है। लेकिन इन सिद्धियों और 9 निधियों को प्राप्त करना इतना आसान कार्य भी नहीं है। इसके लिए मनुष्य को कठोर अनुशासित होना और अपने मन पर नियंत्रित रखना अति आवश्यक है। बताया जाता है कि जो व्यक्ति इन सिद्धियों और निधियों को प्राप्त कर लेता है वह सभी सांसारिक मोह माया और भौतिक सुखों आदि से मुक्त हो जाता है। राम भक्त हनुमान जी बल, बुद्धि, साहस, ज्ञान और विवेक प्रदान करने वाले देवता हैं। इनकी भक्ति से व्यक्ति को जीवन में सदाचार, परोपकार, ईश्वर के प्रति समर्पण, आध्यात्मिकता, पुरुषार्थ जैसे अनेकों सकारात्मक गुणों का जन्म होता है। हनुमान जी को कलयुग के जागृत देवता कहा गया है और वे अष्ट चिरंजीवी में शामिल भी है। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के दाता कहा गया है, अर्थात हनुमान जी को भक्ति से व्यक्ति के जीवन में 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां साकार हो जाती है। आइए जानते हैं कि ये अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ कौन सी है और इनको प्राप्त करने के बाद कौन से सामर्थ्य प्राप्त होता है और इसकी महिमा क्या है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा, एक भी पोस्ट मिस ना करना। सबसे पहले है अणिमा। यह सिद्धि प्राप्त करने के उपरांत साधक स्वयं को शारीरिक रूप से अति सूक्ष्म बनाने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। साधक परिस्थिति के अनुसार छोटा शरीर धारण कर सकता है और जब चाहे तब एक अणु के समान सूक्ष्म देह धारण करने में सक्षम होता है। और दूसरा है महिमा। अणिमा के ठीक विपरीत प्रकार की सिद्धि है महिमा। महिमा सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य विशाल रूप धारण करने के योग्य बन जाता है। इस सिद्धि से साधक अपने शरीर को असीमित विशाल बनाने की क्षमता रखता है और अपने शरीर को किसी भी सीमा तक फैला सकता है। साथ ही वह प्रकृति और भौतिक वस्तुओं का विस्तार करने में भी सक्षम होता है। और तीसरा है गरिमा। गरिमा सिद्धि को प्राप्त करने से साधक अपने वास्तविक शरीर को किसी विशाल पर्वत के समान अपने शरीर के भार को असीमित तरीके से बढ़ा सकता है। साधक का आकार तो सीमित ही रहता है, परंतु उसके शरीर का भार इतना बढ़ जाता है कि उसे कोई शक्ति हिला नहीं सकती है। इसी साधना से हनुमान जी ने महाबली भीम का घमंड तोड़ा था। हनुमान जी एक वृद्ध बानर का रूप धारण करके रास्ते में अपने पूंछ फैलाकर बैठ गए थे। पूंछ को रास्ते से हटाने के लिए बलशाली भीम ने पूरी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। चौथा है लघिमा। लघिमा सिद्धि को प्राप्त करने से साधक अपने शरीर का भार तिनके से भी बिल्कुल हल्का कर सकते हैं और पल भर में वे कहीं भी आ जा सकते हैं। शरीर इतना हल्का हो सकता है कि वह हवा से भी तेज गति से सैर कर सकते हैं और शरीर का भार ना के बराबर हो जाता है। साधक अपने कल्पना शक्ति से किसी भी वस्तु के पास जा सकता है और उसके अपने समीप ला भी सकते हैं। 5वां प्राप्ति। प्राप्ति सिद्धि से साधक संसार में सभी मनोकामनाएं प्राप्त कर सकता है। प्राप्ति सिद्धि से साधक नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। वह पशु पक्षियों की भाषा को जानने और समझने में सिद्ध हो जाता है और भविष्य में घटने वाली घटनाओं को देखने की दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर लेता है।
छठवां है प्रकांड। इस सिद्धि की मदद से पृथ्वी की गहराइयों में पाताल तक जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और मन चाहे समय तक पानी के भीतर भी जीवित रह सकते हैं। साधक अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देह को धारण कर सकते हैं। इस सिद्धि से वह किसी भी व्यक्ति का वस्तु को चिरकाल तक अपने अधीन कर सकते हैं। सातवां है इसिप्त। इसिप्त का अर्थ है ईश्वरीय तत्व, यानी यह सिद्धि साधक को दैवीय शक्तियाँ प्रदान करती है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक भगवान की श्रेणी में स्थित हो जाता है। वह संसार पर अपना स्वामित्व प्राप्त कर सकता है। आठवां है वासित्व। इस सिद्धि को प्राप्त करने से साधक किसी भी वस्तु या व्यक्ति को अपने वश में कर सकता है। इसका प्रयोग करने से आप सम्मोहन शक्ति से किसी को भी वश में करके अपने काम करवा सकते हैं। इसके माध्यम से दूसरों को अपने इशारों पर नियंत्रित किया जा सकता है, चाहे फिर वह जानवर, पक्षी या फिर इंसान ही क्यों न हो। यह आपको मन पर नियंत्रित पाने में जितेंद्रिय बनाता है। कुबेर, जो धन के स्वामी और देवताओं के कोषपाल है। कुबेर के कोष खजाने का नाम निधि है, जिसमें 9 प्रकार की निधियां हैं। माना जाता है कि 9 निधियों में केवल खर्ब निधि को छोड़कर बाकी शेष 8 निधियां पद्मिनी नामक विद्या के सिद्ध होने पर प्राप्त हो जाती है। लेकिन इन्हें प्राप्त करना इतना भी सरल नहीं है। पुराणों में वर्णित 9 निधियां इस प्रकार है। सबसे पहला है पद्मनिधि। पद्मनिधि के लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक गुण युक्त होता है, तो उसकी कमाई गई संपदा भी सात्विक होती है। सात्विक तरीके से कमाई गई संपदा से कोई पीढ़ियों को धन ध्यान की कमी नहीं रहती है। ऐसे व्यक्ति सोने चांदी रत्नों से संपन्न होते हैं और उदारता से दान भी करते हैं। दूसरा है महापद्मनिधि। महापद्मनिधि भी पद्मनिधि की तरह सात्विक है। हालांकि इस निधि का प्रभाव 7 पीढ़ियों तक ही सीमित रहता है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति भी दान और उदार स्वभाव वाला होता है और 7 पीढ़ियों तक सुख ऐश्वर्य भोगता है। तीसरा है नील निधि। नील निधि में सत्व और रजगुण दोनों ही मिश्रित होते हैं। ऐसे निधि व्यापार द्वारा ही प्राप्त होता है, इसीलिए इस निधि से संपन्न व्यक्ति में दोनों ही गुण की प्रधानता रहती है। इस निधि का प्रभाव 3 पीढ़ियों तक ही रहता है। चौथा है मुकुंद निधि। मुकुंद निधि में रजगुण की प्रधानता रहती है, इसीलिए इसे राजश्री स्वभाव वाली निधि कहा गया है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति या साधक का मन भोगादि में लगा रहता है। यह निधि एक पीढ़ी बाद खत्म हो जाता है। पांचवा है नंद निधि। नंद निधि में रज और तमोगुण का मिश्रण होता है। माना जाता है कि यह निधि साधक को लंबी आयु व निरंतर तरक्की प्रदान करती है। ऐसी निधि से संपन्न व्यक्ति अपनी तारीफ से खुश होता है। छठा है मकर निधि। मकर निधि को तामसी निधि कहा गया है। इस निधि से संपन्न साधक अस्त्र और शस्त्र को संग्रह करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का राजा और शासन में दखल होता है। वह शत्रुओं पर भारी पड़ता है और युद्ध के लिए तैयार रहता है। इनकी मृत्यु भी अस्त्र शस्त्र या दुर्घटना में होती है। सातवां है कच्छप निधि। कच्छप निधि का साधक अपनी संपत्ति को छुपाकर रखता है, न तो स्वयं उसका उपयोग करता है न करने देता है। वह सांप की तरह उसकी रक्षा करता है। ऐसा व्यक्ति धन होते हुए भी उसका उपयोग नहीं कर पाता है। आठवां है संख निधि। संख निधि को प्राप्त व्यक्ति स्वयं की ही चिंता और स्वयं की ही भोग की इच्छा करता है। वह कमाता तो बहुत है, लेकिन उसके परिवार वाले गरीबी में ही जीते हैं।
ऐसा व्यक्ति धन का उपयोग स्वयं के लिए सुख भोगने के लिए करता है, जिससे उसका परिवार गरीबी में जीवन गुजारता है। और आखिरी है खर्ब निधि। खर्ब निधि को मिश्रित निधि कहते हैं। नाम के अनुरूप ही इस निधि से संपन्न व्यक्ति अन्य 8 निधियों का सम्मिश्रण होता है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति को मिश्रित स्वभाव का कहा गया है। उसके कार्यों और स्वभाव के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। माना जाता है कि इस निधि को प्राप्त व्यक्ति विकलांग या घमंडी होता है। यह मौका मिलने पर दूसरों का धन और सुख भी छीन सकता है। तो दोस्तों, कैसे लगी हनुमान जी से जुड़ी ये वीडियो? आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हर भक्त के पास हनुमान जी की महिमा पहुंचे। जय श्री सीताराम।